मैं हूं जगदीश गुप्ता। दोस्तों, आज मैं आपको एक नवरंगपुर जिले का एक देवरागुड़ा एक गांव है जहां पे मालीगुड़ा के एरिया में आता है और यहां बहुत बड़े पैमाने पे आखू की खेती होती है। और खेती आप हमारे सामने स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो यहां से लेकर के पूरा एरिया में आखू का खेती होता है। और इसी आखू की खेती और इन्हीं किसानों की वजह से जो हमारे 130 करोड़ के लोग हैं, हमारे जो भारतीय हैं, इन लोग कहीं ना कहीं सवेरे चाय की जो चुस्की लेते हैं वो इन्हीं लोगों के बदौलत लेते हैं। और आज हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पे गुड़ बनाया जाता है। और आज मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको गुड़ कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल नेचुरल तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई इस तरह का कंपनी नहीं है, या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं लगी है। बस टोटल लोग अपने हाथों से देसी तरीके से शुद्ध करके इसको बनाया जाता है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ से पहुँच चुका हूँ। अब आप आइए हमारे साथ, आपको मैं ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको जो है बैलगाड़ी के द्वारा लेके आया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ट्रैक्टर का उपयोग नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये बैलगाड़ी के द्वारा यहाँ से जो है उसको निकालते हैं और उसके बाद लेके आए हैं। लाने के बाद इसको यहाँ पहुँचाते हैं और यहाँ से लेके आ रहे हैं। ये हमारे एक भाई हैं। भाई एक मिनट, आपका नाम क्या है? गिरधर भत्रा। क्या गांव है आपका? देवरागुड़ा। देवरागुड़ा। तो आपका कितना एकड़ का ये आखू लगाए हो? 5 एकड़। 5 एकड़ में लगभग कितना किलो क्विंटल जो है आखू हो जाता है? मतलब कितना गुड़ तैयार हो जाता है? 45-40 कुंटल। एक एकड़ में 40-45 कुंटल। और एक कुंटल कितने की बिक्री है इसकी? 3,300। 3,300। तो जैसे आप आखू का खेती करते हैं तो आखू की खेती और धान की खेती में क्या डिफरेंस है? धान आखू टिके ज्यादा होगा क्योंकि आखू का पैदावार की थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, एक बात बताओ, आखू में जो भी आप मेहनत करते हो, जितना इसमें काम करते हो, इसका जो तुम्हारा मेहनत का जो काम है, जो वो मेहनत सफल होता है या इसमें कहीं ना कहीं कम ज्यादा भी हो जाता है? पानी वजह से या कहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ कम ज्यादा हो जाता है? पानी इसको जरूरत है। तो पानी की व्यवस्था आसपास के एरिया में हुआ है? पंप के द्वारा पानी लेते हो? और यहाँ सिंचाई का कोई साधन सरकार से, कोई सिंचाई का साधन है? कहाँ पे लगा हुआ है? हाँ, अच्छा, वहाँ से आता है? वहाँ से आता है। तो ये कितने दिन में ये जो है तैयार होता है फसल? 1 साल में एक बार। अच्छा, उसके बाद फिर ये लेके आते हो यहाँ पे, यहाँ पेराई करते हो? अच्छा, तो यहाँ पे ये मशीन से चालू करते हो। तो देख सकते हैं ये हमारे साथ है। और यहाँ पर के ये पहले वहाँ पर लाते हैं, इसमें इसको लगाया जाता है। लगाने के बाद में यहाँ से इसको लगाते हैं। इसको थोड़ा चालू करोगे? हाँ, थोड़ा चालू करके, थोड़ा चालू कर दो इसको। हाँ, यहाँ से इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद जो रस आता है इसका यहाँ पे पहुँचता है और पहुँचने के बाद आगे का प्रोसेस उधर होता है। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको चालू करके दिखाएंगे भी कि इसमें क्या कुछ आता है और कैसे ये चालू होता है। गाड़ी की जगह अब ये चालू हो गया, चालू हो गया। यहाँ इसको लगाना है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी तरीके से इसको जो है चालू किया जाता है। और यहाँ से ये जो है मशीन से निकलता है। आप देख पा रहे हैं इसका रस आ रहा है और यहाँ पर इसका ये जा रहा है। इसके बाद फिर से यहाँ से इसका प्रोसेसिंग खत्म होता है, फिर इधर आता है। यहाँ पे आइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है पाग लगाए हैं। पाग चालू है क्या? हाँ, इधर चलिए। तो मैं थोड़ा सा चप्पल निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का सामान है। और
इसको ही कहते हैं देसी परंपरा। और देसी परंपरा इन लोगों के बदौलत आज चल रहा है, जो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको निभाया जाता है। और इसका गुण जो है इन लोगों के वजह से आज पूरे देश में पहुंच रहा है। आइए, यहाँ पे पाक चालू है, फिर यहाँ से उठा के इसमें डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी खाली है, ये वहाँ पे आएगा। इसमें आने के बाद यहाँ पे गुड़ तैयार होगा। तो चलो जैसा कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से ये प्रोसेसिंग किया जाता है और इसमें कर फेंका जाता है। इसके बाद वहाँ जाएगा और वहाँ और ये पूरा टाइम लगेगा, ये तो सामने आएगा। कितना समय लगेगा? अब कितना टाइम लगेगा? और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाक अभी 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटे के बाद वहाँ पे जाएगा, उसके बाद ये लड्डू बनने का चालू हो जाएगा। हमारे साथ बने रहे, हम आपको लड्डू बनाते हुए भी आज दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ का जो सिस्टम है, ये बिना करंट के, बिना लाइट के, बिना बिजली के, बिना मशीन के, यहाँ पे पूरी देसी तरीके से, नेचुरल तरीके से ये जो आखू है इसको पेर करके और यहाँ पे गुड़ बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही काफ़ी और बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुद्ध तरीके से ये तैयार किया जाता है। पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे हमारे एक नौजवान है जो इस चीज़ को चालू करके यहाँ पे गन्ने की खेती कर रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका ये किस तरह से प्रोग्राम किए। बताइए कि आपका ये जो गन्ने का खेती है, इसमें आपको क्या प्रॉफिट होता है, क्या नुकसान होता है, या आप इस बिजनेस से संतुष्ट है या नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? संतुष्ट तो है। संतुष्ट है। तो ये लगभग कितने दिन का फसल है और कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये 1 साल में तो 6 महीने लगता है। अच्छा, 6 महीने में एक बार? हाँ, एक बार। अच्छा, तो आप बताइए ये इसका जो वास्तविक रेट है, अगर हम रेट की बात करें तो जो वास्तविक रेट है इसका, वो रेट आपको सरकार से मिल पा रही है? जी नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप क्या सरकार को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि भाई इसके बारे में आपका जो रेट पहले था ना, हाँ, वो 4,500 का था। 4,500 तो डाउन हो चुका है। हाँ, अभी रेट कितना चल रहा है? 3,000। तो 3,200। तो आप क्या चाहते हैं? अभी आपका जो मेहनत है, जो पसीना है, जिसके वजह से लोगों का मिठास बनता है, उसके लिए आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरी मांग तो ये जो किसान भाई जो है ना, हाँ, इसके जो पहले जैसा रेट ना, हाँ,
इनको चाहिए। तो देखिए उड़ीसा सरकार से हम एक दरखास्त करना चाहते हैं। उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई इनका कहना है और इनकी जो मेहनत है इनकी वजह से इसकी रेट को बढ़ाया जाए और उचित दाम इनको दिया जाए, है ना? बिल्कुल, चलिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो अभी निकाला गया है इसको कुछ ही देर के बाद में ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और टाइट होने के बाद इसमें गुड़ बनना चालू हो जाएगा। और ये इसका देसी प्रोसेस है और देसी प्रोसेस का चीज़ आजकल दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा छोटा सा एक प्रयास था कि मैं आपको ये चीज़ आज दिखाने का कोशिश किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।